अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है नाक भनी। नेक्स्ट एपिसोड। गजल ने दरिया की सहर अंगेज हवाओं से मुतासिर होकर मेरे सीने पर अपना सर रख लिया और आंखों में आंखें डालती हुई बोली, मैं आपसे एक खास बात का एतराफ़ करना चाहती हूँ। सरकार सिस्टर के बारे में अब तक मैंने आपको अंधेरे में रखा है। मैंने उसकी सुनहरी जुल्फों से खेलते हुए जवाब दिया। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि वो नहीं है जो खुद को जाहिर करती है। नहीं सरकार, आपका अंदाज़ा गलत है, गजल ने कहा। वो वही है जो खुद को जाहिर करती है। फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाती रही हो? सिस्टर मेरी मुलाजमा नहीं है। फिर कौन है? कैदी है। मैं उछल पड़ा। क्या है? कैदी, वो बोली। वो मेरी कैद में है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। ये कैसी कैद है? अपनी मर्जी से जहाँ चाहती है जब चाहती है आती जाती रहती है। अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से आती जाती है। कैद में ना होती और अपनी मर्जी की मालिक होती तो कभी की फरार हो चुकी होती। तुम हर वक्त उसे अपनी नज़रों के सामने तो नहीं रख सकती। नहीं, गजल ने बताया, लेकिन जब चाहूँ उसे नज़रों के सामने तलब कर सकती हूँ। चाहे वो 1000 मील दूर हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे सामने आने पर मजबूर हो जाएगी। तुमने उसे क्यों कैद किया है? उसका जुर्म ऐसा है कि अगर जान से मार दिया जाए तब भी कम है। वो मुझे अपने कब्जे में करने के लिए जाप कर रही थी। मुझे वो नक्शा याद आ गया जो खुद को आमिल कहता था। अपना दायां हाथ ज़ाया कराने के बावजूद उसने फूल को कब्जे में करने का इरादा तर्क नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे कब्र में दफन कर देना चाहता था। और तब फूल ने उसे बेदर्दी से ख़त्म किया था कि कब्रिस्तान में उसकी चंद हड्डियाँ ही बाकी बची थीं। जाप कामयाब हो जाता तो क्या तुम सचमुच उसके कब्जे में चली जाती? आपको गज़ल ना मिलती और मैं उसकी बांदी बनकर इशारों पर नाचने और जायज़ व नाजायज़ हर किस्म के मुतालबात पूरे करने पर मजबूर हो जाती। अच्छा तो ये बात है, मैंने दिल ही दिल में कहा। कैथरीन इसीलिए अपने डैडी की किताबों को देखना चाहती है। गजल की कैद में होने के बावजूद उसने अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है। अगर मैं तुम्हें कब्जे में करने के लिए वजीफा पढ़ूं या जाप करूं तो क्या नाराज होकर कैथरीन की तरह मुझे अपना गुलाम बना लोगी? मैंने पूछा। मैं तो जाप और वजीफे के बगैर ही आपके कब्जे में हूँ सरकार, उसने हंसकर जवाब दिया। कब्जा तो उस पर किया जाता है जिस पर कोई बस न चले। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने कहा। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई वजीफा पढ़ूं या कोई जाप करूं तो तुम मुझसे भी नाराज हो जाओगी। वो भीगी भीगी आंखों से कई सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, अगर आपने कोई वजीफा पढ़ा या जाप किया तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है। मेरी वफा पर शक किया जाएगा तो लाजमी तौर पर गुस्सा आएगा और अपनी खफगी के इजहार के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगी कि इस जिस्म को, जो आपको दुनिया की हर शय से ज़्यादा अजीज़ है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी सज़ा कोई और नहीं हो सकती। मैंने अपने दिल को टटोला। बिलाशुबा इससे बड़ी कोई दूसरी सज़ा नहीं हो सकती कि गज़ल का जिस्म मुझसे छीन कर मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए। उस जिस्म की मिसाल एक हीरे जैसी थी जो असल जेवर से नोच कर दूसरे जेवर में जड़ दिया गया हो, लेकिन इससे हीरे की आबोताब में तो कोई फ़र्क नहीं आया। मैं किस दिल से गवारा कर सकता था कि इस हीरे को मेरे पास ना रहने दिया जाए। सुनो गज़ल, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। जिस तरह अलिफ लैलवी शहजादे की ज़िंदगी एक मैना की ज़िंदगी से वाबस्ता थी, उसी तरह मेरी ज़िंदगी तुम्हारे जिस्म से वाबस्ता है। तुम्हारा जिस्म ना रहा तो मैं भी नहीं रहूँगा। श्री रावण का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि आइंदा कभी इस जिस्म को छोड़ने का ख्याल भी दिल में ना लाना। आप भी वादा कीजिए कि आइंदा कभी मेरी मोहब्बत पर शक करके कोई वजीफ़ा पढ़ने, जाप करने या कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे मेरी आज़ादी खतरे में पड़ जाए। मैं आपको चाहती रहूँगी जब तक आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पुजारियों का तैयार करदा खाना सादा होने के बावजूद पुरजायका था। इसके लिए हमें मंदिर के उस हिस्से में ले जाया गया जहाँ संगमरमर के तख्त पर मैंने साधु बेला आने के बाद महाराज रावण सिंह को 4 जानू बैठे मोटी सी माला पर श्री रावण का नाम जपते देखा। आटे के गोले बनाकर मिट्टी के प्यालों में बंद कर दिए गए थे और उन प्यालों को जलते हुए ओपलों के दरमियान दबा दिया गया था। इसी तरह आलू भी दबाए गए थे। प्यालों को तोड़कर आटे के गोले निकाले गए और आलूओं को छीलकर नमक मिर्च छिड़का गया। हमने रोटी के तौर पर उन गोलों को और सालन के तौर पर आलूओं को इस्तेमाल किया। पानी के तौर पर हमें वो ठंडाई दी गई जिसमें चारों मगजियात के साथ भांगों को घोटा गया था। खाने के दौरान मैंने कैथरीन के बारे में दरियाफ्त किया। क्या बात है? गजल ने हंसते हुए तंज किया। आज सिस्टर बहुत याद आ रही है। इसलिए याद आ रही है कि वो हमारे साथ आई है। अच्छा नहीं मालूम होता कि हम तो पेट भर कर खाना खा लें और उसे कुछ ना मिले।
वो हमसे भी अच्छा खाना खा रही है, उसकी फिक्र न करें। हमसे भी अच्छा? जी हाँ, हमसे भी अच्छा, गजल ने कहा और बात खत्म कर दी। भंग में यूं तो बेशुमार खूबियां हैं। गर्मी को मारती है, बात बे बात हंसने पर आमादा करती है, गमों को भुलाती है, हर शय में छुपे हुए हुस्न को उजागर करती है। लेकिन उन सब से बढ़कर एक खूबी और है, वो अच्छे भले इंसान को भंगी बना देती है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि मेरी रात किस तरह गुजरी होगी। दिन भर घोड़े बेचकर सोता रहा, इसलिए रात भर खुद भी जागा और गजल को भी जगाया। कुटिया में बंद होने की बजाय साधु बेला का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां हम दोनों हाथ में हाथ डालकर ना गए हों और उस हिस्से को हमने अपनी मोहब्बत का गवाह न बनाया हो। अगले रोज मामूल के मुताबिक कैथरीन नाश्ता लेकर आई। साधु बेला की आबो हवा का असर था या कोई और बात थी, उसके हुस्न में रोज बरोज निखार आता जा रहा था। लुढ़कपन में मैंने टेक केयर क्लिनिक में जिस कैथरीन को नर्स की हैसियत से देखा था, ये उससे बहुत मुख्तलिफ थी। अपनी उम्र से 10 साल छोटी नजर आने लगी, और यह भी शायद साधु बेला ही की हयात अफजा हवा का असर था कि जब भी कैथरीन पर नजर पड़ती थी दिल चाहता था कि गजल से बेवफाई की जाए। मेरे पास मोहब्बत का इतना जखीरा था कि गजल थोड़ी मालूम होने लगी थी। पहले बता चुका हूं कि साधु बेला में पहुंचने के बाद मेरी भूख में कई गुना इजाफा हो गया, इसलिए जब कैथरीन नाश्ते का थाल लेकर आती तो मैं कैथरीन की दिलकशी और गजल की रानाई को भूल भाल कर खाने पर टूट पड़ा। नाश्ते के दौरान दोनों सरगोशियों में बातें करने लगी, लेकिन सरगोशियां ऐसी थी कि बारहा मेरे कानों को एक नाम सुनाई दे रहा था, डॉक्टर नासिर बदएवनी। गोया ये नाम उन दोनों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था। उनके लहजे से यह भी महसूस हो रहा था जैसे वो इस नाम वाले शख्स की जानिब से कुछ सरासीमासी हो। कैथरीन की आदत थी कि अधूरा नाश्ता लेकर आती थी, चाय हमेशा उस वक्त लाती थी जब मैं और गजल थाल की पूरियों और कचौरियों को ख़त्म कर चुके होते। उस रोज़ गजल से गुफ्तगू करने के बाद जब वो चाय लेने चली गई तो गजल मेरे साथ नाश्ते में शरीक होते हुए बोली, सिस्टर कह रही थी कि साधु बेला में पड़े पड़े दिल उकता गया होगा, क्यों ना आज का दिन जजीरे से बाहर गुजारा जाए। तुम्हारे होते हुए तो वीराने में बाहर आ जाएगी, ये तो फिर सरसब्ज़ शादाब जगह है। मैंने कहा, दिल उकताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जजीरे से बाहर चलने का ख्याल अच्छा है। कहाँ चलोगी? रोड़ी से आगे एक छोटा सा देहात अली वाहिन है। आज की दोपहर हम लोग वहीं होम्योपैथी के क्लिनिक में गुजारेंगे। होम्योपैथी के क्लिनिक में? इससे तो बेहतर है तुम और कैथरीन हो आओ, मुझे यहाँ तनहा छोड़ दो। शहर चलती, तारीखी और तफरीही मुकामात पर जाती तो बात ही कुछ और थी। मुसीबत तो यह है कि आपको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता, गजल ने कहा। आपने शायद इस हकीकत को फरामोश कर दिया है कि हमारा क़याम उन लोगों के दरमियान है जो श्री रावण के दुश्मन हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैंने अपने गले में पड़े सोने की डिबिया पर हाथ रखकर कहा, इस जंतर के होते हुए कोई भी माई का लाल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन आप यहाँ के पुजारियों से वाकिफ नहीं हैं। वो चिकनी चुपड़ी बातों से आपको गले से जंतर उतारने पर मजबूर कर देंगे, और जो ही आपने जंतर उतारा, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको पुजारियों के हमले से नहीं बचा सकेगी। लगभग 10 बजे मैंने स्नान किया। यहाँ पर मैंने जानबूझकर गुस्ल करने की बजाय स्नान करने का जिक्र किया है, क्योंकि गुस्ल और स्नान में थोड़ा सा फर्क है। सर से पांव तक पानी बहा लेने को चाहे जिस्म का कुछ हिस्सा खुश्क ही क्यों ना रह जाए स्नान कहते हैं, जबकि गुस्ल की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि जिस्म के हर हिस्से को खूब अच्छी तरह धोकर 3 बार पानी बहाया जाए। हद यह है कि दांतों में कोई चीज़ फंसी हो तो उसे भी निकाला जाए, और कम से कम 3 मरतबा इस तरह गुरारा किया जाए कि हलक का आखिरी हिस्सा तक धुल जाए। गजल कहती थी कि पाकी और नापाकी दिल की होती है, जिस्म की नहीं। उसके कहने के मुताबिक नाक में पानी डालना और कुल्ली करना स्नान के लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी था। इसके अलावा एक खतरा यह भी था कि अगर मैंने स्नान की बजाय गुस्ल कर लिया तो गले में पड़े हुए जंतर का असर कम हो जाएगा। कैथरीन ने एक छोटी सी लॉन्च का इंतजाम किया। स्नान से फारिग होकर हम तीनों लॉन्च के जरिए लिनस डाउन ब्रिज के करीब रेत के साहिल पर पहुंचे। सड़क तक जाने के लिए उस ढलवान हिस्से पर चढ़े जिस पर इतनी रेत थी कि पांव टखनों तक उसमें धंस जाते थे। सड़क पर जाकर अली वाहन आने जाने के लिए मुंह मांगे किराए पर तांगा लिया और रवाना हो गए। सीमेंट फैक्ट्री तक पुख्ता सड़क थी। उसके आगे चंद मील के बाद कच्ची सड़क शुरू हो जाती, लेकिन वह बिल्कुल ही कच्ची नहीं थी। किसी जमाने में वहां कंकड़ डालकर कूटे गए होंगे, लेकिन उन पर कोल तार की तह नहीं जमाई गई थी। सड़क पर कई जगह गड्ढे भी पड़ गए थे। होम्योपैथी के क्लिनिक तक पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। हम तीनों क्लिनिक में दाखिल हुए तो बारिश डॉक्टर साहब मरीजों को देखने की बजाय एक मरीज का हाथ पकड़े उसके जिस्म और चेहरे पर जोरदार किस्म के थप्पड़ लगा रहे थे।
और साथ ही बुलंद आवाज में पूछते जा रहे थे, दोबारा आओगे? नहीं, मरीज रो रो कर कह रहा था, अब कभी नहीं आऊंगा। झूठ बोलते हो, तुमने पहले भी वादा किया था। डॉक्टर साहब ने मरीज के मुंह पर इतना जोरदार घूंसा रसीद किया कि उसकी बाछों से खून टपक पड़ा। तुम झूठे और मक्कार और फरेबी हो। नहीं साईं, मैं सच्चा वादा करता हूँ। गजल और कैथरीन एक तरफ इत्मीनान से जा बैठी थीं और मरीज के पिटने का तमाशा देख रही थीं, लेकिन मुझसे वो मंजर नहीं देखा गया। मैंने गुस्से से चिल्ला कर कहा, तुम डॉक्टर हो या जल्लाद? क्लिनिक में तकरीबन आधे दर्जन अफराद थे। सबकी नजरें मुझ पर मरकूज हो गईं। एक शख्स ने मेरे कांधे पर हाथ रखकर अपने मुंह से श की आवाज निकाली। इसी दौरान में डॉक्टर ने जूता उतार लिया और मरीज की धुनाई करने लगा। क्या मजाक है? मैंने आगे बढ़कर डॉक्टर से कहा, एक कमजोर और बेबस आदमी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मरीज चिल्लाया, मुझे बचाओ खुदारा, मुझे इस जालिम से बचाओ। मैंने आस्तीनें चढ़ा ली और डॉक्टर से कहा, फौरन इस गरीब का हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अचानक मतब में मौजूद कई अफराद ने मुझे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? तुम्हारी गड़बड़ से सारे किए किराए पर पानी पड़ जाएगा। मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, लानत है तुम लोगों पर। खुद को मर्द कहते हो और एक बेरहम एक कमजोर को मार रहा है, मगर ना खुद कमजोर की मदद करते हो ना मुझे मदद करने देते हो। छोड़ दो मुझे, मैं अभी 1 मिनट में इस डॉक्टर के बच्चे को ठीक किए देता हूँ। पागल हो गए हो? उन आदमियों में से एक ने कहा। डॉक्टर साहब जिन उतार रही हैं। डॉक्टर ने अपना अकलदार जूता मरीज के सर पर रसीद किया। दोबारा आओगे? नहीं साईं, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मैंने घूमकर गजल और कैथरीन की तरफ देखा तो गजल ने आंख मारकर मुझे खामोश रहने का मशवरा दिया और उसकी ईमा पर मैं भी तमाशाइयों में शरीक हो गया। डॉक्टर ने मरीज का हाथ मरोड़ते हुए कहा, कसम खाओ अब नहीं आओगे। कसम खाता हूं अब नहीं आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ। उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर गजल और कैथरीन दोनों ने अपने अपने सरों पर दुपट्टे रख लिए। हाँ हाँ, मरीज ने कहा, कसम खा तो रहा हूं, नाम लेकर कसम खाओ। डॉक्टर ने दोबारा जूता उठा लिया। अचानक मरीज बिल्कुल ढीला पड़ गया। सर आधे से ज्यादा जिस्म पर झुक गया। बड़े जिद्दी हो डॉक्टर, उसने कहा। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ। डॉक्टर ने उसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद किया। अब भी फरेब देने से बाज नहीं आया। अब तो कसम भी खा ली, अब तो रहम करो। नामुकम्मल कसम खाई है। कसम खाकर कहो कि अब कभी नहीं आओगे। जुमेरात को आने की इजाजत दे दो। हरगिज नहीं। अच्छा, महीने में 1 बार? नहीं, साल के साल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डॉक्टर वैश्यों की तरह उस पर टूट पड़ा। ताज मोहम्मद, जरा वो बोतल तो देना। अगर मैंने इसे बोतल में बंद करके किसी अंधे कुएं में दफन नहीं किया तो मेरा नाम नासिर बद एवनी नहीं। नहीं नहीं, मरीज हाथ जोड़कर बोला, मैं कसम खाता हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ, अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। 3 बार कसम खाओ। मरीज ने 3 बार कसम खाकर न आने का वादा किया। डॉक्टर हांफता हुआ कुर्सी पर जा बैठा। अचानक मरीज फर्श पर गिर गया। पानी छिड़ककर इसे होश में लाओ। डॉक्टर ने मतब में खड़े हुए लोगों से कहा, आचिर को हमेशा हमेशा के लिए इस बदमाश जिन से निजात मिल गई है। इंशाल्लाह वो कभी से तंग नहीं करेगा। मरीज पर पानी छिड़का गया। कुछ देर में उसने आंखें खोल दी। पहले अपने भीगे हुए जिस्म को देखा, फिर मतब का जायजा लिया, फिर बड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे, मैं यहाँ कैसे आया? उसके साथी हंसने लगे। डॉक्टर साहब को सलाम करो आचर, किसी ने कहा। इनके पांव छुओ और घर चलो। दूसरा बोला, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तुम्हें नई जिंदगी मिली है। तीसरे ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, इसकी बीवी और इसके बच्चे शौहर और बाप के होते हुए भी बेवा और यतीम हो गए थे। वो लोग चले गए। मतलब में सिर्फ मैं, गजल और कैथरीन रह गए। तो डॉक्टर हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। आप हजरात कहीं दूर से आए हैं? कराची से आए हैं, गजल ने कहा। आपके नाम की शोहरत वहां तक जा पहुंची है। मन आनम के मन दानम, डॉक्टर बोला। कराची में तो बड़े अच्छे अच्छे मुआलिज हैं, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की? हमें तो जो भी मिला लूटने खसूटने वाला ही मिला, गजल बोली। अगर वाकई कोई अच्छा मुआलिज है तो उस तक हमारी रसाई नहीं हो सकी। मैं आपको एक अच्छे मुआलिज का पता बताए देता हूँ, आप उनसे मिलिए। इंशाल्लाह उनके इलाज से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब तो आप ही से इलाज कराना है। आपका मुआवजा देखकर कहीं और जाने के लिए दिल नहीं चाहता। तौबा तौबा, डॉक्टर ने अपने मुंह पर थप्पड़ रसीद करके दोनों कान पकड़ लिए। क्यों गुनाहगार करती हो बीबी? मौजज़े सिर्फ रसूल और नबी ही दिखा सकते हैं। आइंदा कभी कुफर का ये जुमला मत बोलना। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती हो कि तुमने कोई करामत देखी है, लेकिन ये करामत मेरी नहीं। मैं तो एक आम सा नाचीज़ इंसान हूँ। असल करामत तो मेरे शेख की है। आपकी खिदमत में आकर मालूमात में बेपनाह इजाफा हो रहा है। गजल लुत्फ लेते हुए बोली,
अच्छा ये बताइए, अगर कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई ला मजहब ऐसा ही मौजज़ा दिखाए तो क्या उसे भी करामत कहना चाहिए? डॉक्टर ने एक बार फिर कान पकड़ लिए। कितनी बार कहूँ, गैर नबी मौजज़ा नहीं दिखा सकता। रह गए काफिर और मुशरिक तो वो करामत भी नहीं दिखा सकते। मगर हमने अपनी आंखों से काफिरों की करामत देखी है। महाराज रावण सिंह जमीन को इशारा करते हैं तो कैसा इंसान क्यों ना हो, जमीन उसके पांव पकड़ लेती है। उसे करामत नहीं, इस्तदराज कहते हैं। डॉक्टर ने कहा, खूब अच्छी तरह समझ लो बीबी, नबी से कोई अनहोनी बात हो तो मौजज़ा, अल्लाह के किसी नेक बंदे से हो तो करामत, और किसी काफिर मुशरिक से हो तो इस्तदराज। मगर छोड़ो बीबी, असल बात बताओ, यहाँ क्यों आई हो? आपके पास लोग क्यों आते हैं? मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। अक्सर लोग जाड़ा बुखार, नज़ला जुकाम और खांसी का इलाज कराने आते हैं। उसके अलावा जिन उतरवाने भी तो आते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। जिन उतारने का क्या मुआवजा लेती हैं? ये काम तो बिल्कुल मुफ्त अल्लाह वास्ते करता हूँ। किसी पर जिन चढ़ाना हो तो क्या वो भी बिल्कुल मुफ्त चढ़ा देती हैं? नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर ने कहा, तुम कौन हो, आखिर चाहती क्या हो? गजल चंद लम्हों तक डॉक्टर का चेहरा तकती रही, फिर मेरी तरफ इशारा करके बोली, ये मेरे शौहर हैं, खुदाई मजाजी हैं, मेरे इनका नाम नदीम है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आगे बताइए। माँ के पेट से बाहर आते ही इनके ऊपर एक रूह सवार हो गई है। गजल ने कहा, वो दिन है और आज का दिन, अभी तक उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, इन्हें उस रूह से निजात दिला दीजिए। मेरी समझ में नहीं आया कि एकाएकी क्या होने लगा है। हैरत से गजल और कैथरीन के चेहरों को तकने लगा। क्या उन्हें वाकई मेरा इलाज मकसूद था? और क्या जंतर पहनने और मरघट की हड्डियां चबाने के बावजूद मुझे नागफनी से छुटकारा हासिल नहीं हुआ था? अचानक डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, रूह के बच्चे, मखलूक खुदा को किस किस बहरूप में धोखा देगा? और इससे पहले कि मैं खुद को संभालता, उसका घूंसा मेरी पीठ पर पड़ा। मेरी आंखों के सामने रंग बरंग के सितारे नाचने लगे। जालिम की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मैं बिल्कुल बेबसा होकर रह गया। हालांकि जंतर की बदौलत मुझ में दर्जनों गुंडों और बदमाशों वाली शक्ति थी, मगर डॉक्टर की ताकत के सामने धरी की धरी रह गई। वो मेरे हाथ को मरोड़कर पीठ के पीछे ले गया। हर मुमकिन सब्र जब्त के बावजूद मेरे मुंह से चीखें निकल गईं, कनपट्टियों की रगें उभर आईं और दिमाग में शदीद किस्म की टीसें उठने लगीं। कैथरीन और गजल मुझसे अलग थलग बिल्कुल खामोश बैठी थीं और मेरी दुर्गत बनते हुए देख रही थीं। डॉक्टर ने यके बाद दीगरे मेरे दोनों कानों पर कुछ पढ़कर फूंक मारी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी लकोदिक सहरा में पहुंच गया हूं, जहां तेज हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। डॉक्टर ने जोर से हुंकारा भरकर एक बार फिर कुछ पढ़ा और मेरे कानों में फूंका। हवाओं के झक्कड़ तूफान की शक्ल इख्तियार कर गए और सहरा की तपती हुई रेत पर मुझे अपना तवाज़न बरकरार रखना मुश्किल हो गया। चंद सानियों के नाकाबिले बर्दाश्त इंतजार के बाद डॉक्टर ने मेरे बाजू को मजीद मरोड़ा और गर्दन के नीचे ऐसा भरपूर मुक्का रसीद किया कि मैं दर्द और तकलीफ से बिलबिलाकर दोहरा हो गया। तीसरी बार पढ़कर उसने कानों में फूंक मारी। यूं लगा जैसे हवा के थपेड़ों ने मुझे एक सूखे पत्ते की तरह जमीन से उठा लिया हो और सीटियों की तेज आवाज़ों के साथ कलाबाजियां खिलाते हुए खला की जानिब लिए जा रही हूँ। मैं फिजा में कई मिनट तक किसी नट की तरह कलाबाजियां खाता रहा। अचानक डॉक्टर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अगले ही लम्हे एक कटे हुए दरख्त की मानिंद जोरदार आवाज के साथ मुंह के बल क्लिनिक के फर्श पर जा गिरा। हलक में ताज़ा ताज़ा खून उतरता हुआ महसूस होने लगा। जैसे तैसे फर्श से सर उठाया, मेरे कई दांत हिल गए थे और उनसे खून रिस रहा था। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। गजल और कैथरीन को इस तरह घूर रहा था जैसे उन्हें कच्चा ही चबा जाएगा। वो दोनों महजूब सी नजर आ रही थी। बीबियो, डॉक्टर ने कहा, किसी का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम कि जिन्नात को बुलाने के लिए इतनी मुशक्कत झेलना पड़ती है कि खून पानी हो जाता है। हम इम्तिहान नहीं लेने आए, कैथरीन बोली। गजल ने कहा, मैं तो इस उम्मीद में आई थी कि आप अपनी झाड़ फूंक से मेरे शौहर को इस मर्ज से छुटकारा दिला देंगे जो इन्हें शीर ख्वारगी के ज़माने से लायक है। मगर आपके लहजे से ऐसा मालूम होता है या तो इनका मर्ज लाइलाज है या आप इनका इलाज करने की ताकत नहीं रखते। तुम्हारे शौहर को कोई बीमारी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है इन्हें वहम और मिराक की बीमारी हो। नहीं डॉक्टर, वहम की गंजी स्याह फाम शक्ल सूरत नहीं होती। दरअसल ये ऐसी ही औरत को देखते रही हैं। उस नाबकार औरत ने इनके दिल का सुकून छीन लिया है। बचपन में अक्सर हल्का खून होने के बायस बच्चों को ऐसी बहुत सी शक्लें नजर आ जाती हैं जिन्हें हम जैसे आम लोग नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारे शौहर का अच्छी तरह मुआयना किया है।
आलम बाला की 7 अकलीमों में हो आया हूँ। बार बार आवाज़ें दी हैं। 7 जहानों में कोई ऐसा गोशा नहीं बचा जहाँ मेरी आवाज़ ना गई हो। अगर तुम्हारे शौहर पर कोई मर्द जिन सवार होता या कोई औरत जिन इन्हें तंग कर रही होती तो इस वक्त पाबा जंजीर यहाँ पाई जाती। आपने जिन्नों को आवाज़ें देकर ख्वामखा अपने आप को जहमत दी। गज़ल बोली, इन पर जिन नहीं रूह सवार है। मैं संभल चुका था लेकिन फर्श से उठने की जरूरत नहीं की थी। सुकून से बैठा उन तीनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। आप सख्त किस्म की गलत फहमी का शिकार हैं बीबी, डॉक्टर ने जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा कीदा है कि रूहें। अपना कीदा अपने पास रखिए, गज़ल ने बिगड़ कर कहा। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मेरे शौहर का इलाज आपके इख्तियार से बाहर है। इलाज मरीज का किया जाता है, अच्छे भले लोगों का नहीं। आपके शौहर अगर वाकई बीमार है तो इनके मर्ज का नाम वहम है। और आपने ये मशहूर मकौला तो सुना ही होगा कि वहम का इलाज तो हजरत लुकमान के पास भी नहीं था। आइए वापस चलें, गज़ल ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। डॉक्टर साहब के पास कितनी आस लेकर आए थे लेकिन उन्होंने हमें मायूस कर दिया। एक छोटी सी कहानी सुनती जाओ बीबी, डॉक्टर बोला। किताबों में लिखा है कि एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब यूनान के बाशिंदे दुनियावी और रूहानी उलूम से इतने ज़्यादा मालामाल थे कि फरिश्तों तक को उनके कमाल पर हैरत होती थी। एक बार हज़रत जबरील अमीन ने ये अज़्न इलाही सोचा कि उनकी अक्ल और दानिश को आजमाना चाहिए। वो यूनान के किसी खित्ते में उतरे। 10-11 साल का एक लड़का कंधे से बस्ता लटकाए मदरसे जा रहा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे रोक कर पूछा, मियाँ साहिबजादे ये तो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है। लड़के ने आंखें बंद की, चंद लम्हों तक खामोश बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर आंखें खोलकर बोला, सारे आसमानों पर देख आया हूँ। हज़रत जिब्राइल एक आसमान पर नहीं है। आसमान पर नहीं है फिर कहाँ है। लड़के ने दोबारा आंखें बंद करके मुराकबा किया, फिर बोला, सारी ज़मीनों में तलाश कर आया लेकिन हज़रत जिब्राइल कहीं भी नजर नहीं आए। ना आसमानों में हैं ना ज़मीनों में, फिर कहाँ जा सकते हैं। सुनो अजनबी, लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, आसमानों और ज़मीनों की सारी मखलूक का मुशाहिदा करने के बाद ये बात पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूँ कि हम दोनों में से कोई एक हज़रत जिब्राइल है। कैथरीन ने नाक भूं चढ़ाकर पूछा, इस कहानी का क्या मतलब हुआ। मतलब तो आप भी समझ गई हैं और आपके साथ आने वाली बीबी भी। मजीद वजाहत किए देता हूँ कि अगर इन साहब को वहम की बीमारी नहीं है तो हम तीनों में से किसी एक ने इन्हें तंग कर रखा है। ताज मोहम्मद, डॉक्टर ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज़ दी, प्याज की एक अच्छी सी गंठी छील कर लाना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। अभी लाया डॉक्टर साहब, बाहर से आवाज़ आई। गज़ल मुस्कुराती हुई उठी और डॉक्टर के पास जा खड़ी हुई। कैथरीन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी, गज़ल ने डॉक्टर से कहा, उसे कहीं ज़्यादा पाया। आपने अपने गिर्द हिसार खींचा हुआ है, इसलिए मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगी। मुझे आपका इम्तिहानी मकसूद नहीं था बल्कि एक सौदा भी करना था। कैसा सौदा? हमसे मिल जाइए और दुनिया में रावण राज कायम करने की कोशिश कीजिए। रावण राज? अस्तगफिरुल्लाह, अब मालूम हुआ कि तुम किस शैतान की ज़ुर्रियत हो। ठीक है, हमसे ना मिलिए लेकिन अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। आपको रोजाना तकिए के नीचे से 500 रुपए का एक नया नोट मिलता रहेगा। मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, मरते दम तक खल्के खुदा की खिदमत करता रहूंगा। ऐसी सूरत में अपनी नस्ल खत्म कराने पर तैयार हो जाइए। गज़ल ने आंखें निकाल कर कहा, अगर आप हमसे नहीं मिले या अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आपकी औलाद को और औलाद की औलाद को एक एक करके ख़त्म कर दिया जाएगा। आप किस किस के गिर्द हिसार खींचेंगे और कब तक खींचेंगे? डॉक्टर की सारी अकड़फू खत्म हो गई, चेहरा उतर गया, आंखों से खून छलकने लगा। बीबी, उसने लजाजत आमेज लहजे में कहा, मुझे कुछ सोचने की मोहलत दो। एक शर्त पर मोहलत मिल सकती है, गज़ल बोली। हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसका किसी से जिक्र नहीं करेंगे, ना अपने शेख से, ना बीवी से, ना किसी तीसरे शख्स से। डॉक्टर ने बेचारगी से सर हिलाया, नहीं करूँगा। बाहर से आवाज़ आई, प्याज ले आया हूँ डॉक्टर साहब, दरवाज़ा खोलिए। प्याज अल्लाह दीनू को दे आओ। डॉक्टर ने बाआवाज़े बुलंद कहा, किसे दे आऊँ? अल्लाह डीनू को? हाँ हाँ, अल्लाह डीनू को। डॉक्टर ने कहा, उससे कहना शहर जाए तो प्याज को जेब में रख लिया जाए, उस बला से महफूज रहेगा जिसे लोग लू कहते हैं। लू तो एक किस्म की गर्म हवा होती है डॉक्टर साहब। आवाज़ आई, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, जो कहा गया है उस पर अमल करो, डॉक्टर ने कहा। फिर कैथरीन से मुखातिब होकर बोला, मुझे कब तक मोहलत दी गई है? मैं क्या जानूं? कैथरीन सूखे मुंह से बोली, मेरी और नदीम की हैसियत एक जैसी है। गज़ल ने कहा, आपको मंगलवार तक की मोहलत दी जाती है।
मंगलवार को उस जजीरे में जिसे साधु बेला कहा जाता है हमसे आकर मिलिए। अगर मंगलवार की शाम तक वहां नहीं पहुंचे तो हम ये समझने में हक बजानिब होंगे कि आप हमसे जंग करने पर आमादा हैं और आपको अपनी औलाद और औलाद की औलाद से कोई मोहब्बत और लगाव नहीं है। जानते हैं साधु बेला कहाँ वाक़ है? इस इलाके का ऐसा कौन सा शख्स है जो साधु बेला से वाकिफ ना हो? दरवाज़ा खोलो सिस्टर, गजल ने कहा। हम तीनों डॉक्टर को हैरान परेशान छोड़कर मुख्तसर सी क्लिनिक से बाहर निकले, तांगे पर सवार हुए और उसी रास्ते पर चल पड़े जिससे आए थे। गजल ने मेरे सीने पर सर रख लिया और हल्की सी गुनगुनाहट के साथ बोली, बेवकूफ़ डॉक्टर, समझ रहा था कि दुनिया में सिर्फ जिन्नात ही पाई जाती हैं। ऐसी रूहों का कोई वजूद ही नहीं है जो मुर्दा जिस्मों में दाखिल हो सकती हैं। हालांकि सबसे बड़ी मिसाल तो खुद मेरी अपनी है। अगर मैं गजल के जिस्म में ना आती तो गजल तो कभी की मर खप कर बराबर हो चुकी होती। जज्बात को मजरू ना किया करो, मैंने पुरदर्द लहजे में कहा। भूल जाना चाहता हूँ कि मैं एक जिंदा लाश से मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मुझे याद दहानी करा के मेरी जिंदगी में कड़वाहट घोल देती हो। आइंदा कभी मत कहना कि गजल मर चुकी है। मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि रूहों का वजूद है। इंसान मर जाता है, जिस्म की मुनासिब देखभाल ना की जाए या कोई दूसरी रूह से हासिल ना कर सके तो वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। डॉक्टर अपनी कम अकली, ना समझी और तासुब के बायस इस नाकाबिले तरदीद हकीकत से बेबहरा है। हालांकि कमोबेश हर दूसरे तीसरे हफ्ते उसका साबका उन रूहों से पड़ता रहता है जिन्हें वो जिन समझकर अपने अमल से उतारता है। अगर वो हमसे आ मिला तो उसे भी बहनाई मिल जाएगी, वरना अंधेरा उसका मुकद्दर बन चुका है। मेरा ख्याल है कि वो शख्स जो खुद को डॉक्टर नासिर बा देवनी कहलवाता है इंतहाई चालाक इंसान है और जिन उतारने का बहाना बनाकर लोगों को धोखा दे रहा है। आपका ख्याल दुरुस्त नहीं है सरकार, गजल ने कहा। वो अपने फन का माहिर है, अलबत्ता थोड़ा सा बेवकूफ़ है। जिन्नों और रूहों में कोई इम्तियाज नहीं कर सकता, सबको एक ही लाठी से हाँकता है। फन का माहिर है तो उस नागफनी को बुलाने में कामयाब क्यों नहीं हुआ जिसने मेरी जिंदगी अजीरन कर डाली है? इससे तो अंदाजा होता है कि उसे महारत हासिल है। श्री रामन की दया और जंतर की चमत्कार से आपको तबाह बर्बाद करने वाली नागफनी हमेशा हमेशा के लिए नहीं तो 2-4 सदियों के लिए पाताल में चली गई है। ये बात हम चंद लोगों के अलावा किसी और को नहीं मालूम कि संसार में होती तो जरूर आती। आपको उसके पास ले जाने का एक अहम मकसद ये भी था। मैं देखना चाहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कोशिशों के बावजूद वो अब भी दुनिया में मंडलाती फिर रही है और साजगार मौका महल देखकर रक्षीबाजी पर टूट पड़ना चाहती हो। गजल कैथरीन तांगे की अगली नशिस्त पर बैठी थी, वहीं से घूम कर बोली, ये बात तो समझ में आती है कि रूह बाकी रहती है और कभी भी मुर्दा जिस्म में आ सकती है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि श्री रामन की आत्मा से ज्यादा किसी और की आत्मा ताकत वाली नहीं हो सकती। फिर क्या वजह है कि आज तक श्री रावण किसी इंसान के रूप में हमारे सामने नहीं आए? ऐसा कोई जमाना नहीं गुजरा जब श्री रावण इंसान के रूप में ना आए हों, गजल ने जवाब दिया। और अबू जहल, हलाकू, नादर शाह और स्टालिन और हिटलर के सिवा और भी कई ऐसे नाम बताए जिनका यहाँ पर जिक्र कर दिया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बहुत से लोग चिरागपा हो जाएंगे। श्री रावण के नाम लेवाओं ने, गजल कह रही थी। इस हद तक जमीन हमवार कर दी है कि मौजूदा दौर में श्री रावण जिस रूप में भी आएंगे दुनिया उन्हें दिल से निजात दहिंदा मानकर हंसी खुशी रावण राज कायम करने पर तैयार हो जाएगी। आज कितने छोटे छोटे रावण हैं जिन्होंने सीताओं को घरों में डाल रखा है या बाजारों में बिठा रखा है, और कितनी मासूम सीताएं हैं जो रावणों के बच्चों को जन्म दे रही हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इक्का दुक्का एहतजाज होता है तो रकम से या गोलियों से एहतजाज करने वालों का मुंह बंद कर दिया जाता है। रावण राज की तैयारियां मुकम्मल हैं, सिर्फ श्री रावण की आमद का इंतजार है। आप तो जानते होंगे, उसने अचानक मुझसे मुखातिब होकर कहा। मुसलमानों की कई किताबों में श्री रावण का तफसील से जिक्र किया गया है। गजल ने इस तरह मुझसे सवाल किया गोया मेरा और मुसलमानों का ताल्लुक सिर्फ इतना हो कि मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हों। क्या उसे इस तरह नहीं पूछना चाहिए था? यह दुरुस्त है कि मैंने किसी के आगे सर नहीं झुकाया था और किसी बुत को सजदा नहीं किया था, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि मुझे यह भी याद नहीं था कि आखिरी नमाज कब पढ़ी थी। हमा वक्त नापाक रहता, मरगट की हड्डियां चबा चुका था, मरगट की राख का बबोत पूरे जिस्म पर मल चुका था। रावण का नाम अदब व एहतराम से लेता था और कभी कलमा तैयबा अदा करना चाहता था तो जुबान लकड़ी की तरह सख्त हो जाती। मदरसे में सदर मदरस साहब कहा करते थे कि सुबह शाम ईमान की तजदीद के लिए कलमा तैयबा का पाबंदी से विर्द करते रहना चाहिए। ऐसा ना किया जाए तो ईमान रोज बरोज कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है।
तजदीद ईमान के लिए पाकी और नापाकी की भी पाबंदी नहीं थी। कहते थे जिस हाल में हो ईमान को तरोताज़ा रखो, कलमा पढ़ते रहो। नहीं, मैंने जवाब दिया, मुसलमानों की किसी किताब में तफसीली छोड़ अजमाली तौर पर भी श्री रावण का जिक्र नहीं है। मैंने भी वही गलती की, ये नहीं कहा कि हमारी किसी किताब में रावण का अजमाली तौर पर जिक्र नहीं है। इसके बरक्स मुसलमानों की किताबों का नाम लिया। क्या ये कहना मुझे ज़ेब देता था? क्या एक मुर्दा जिस्म की मोहब्बत ने मुझसे ईमान की दौलत छीन ली थी? श्री रावण का जिक्र है। गजल ने जोर देकर कहा, मुसलमानों की किताबों में बताया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार जन्म लेगा जिसके मुकाबले का गाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। वो गाएगा तो चार दांगे आलम में उसके गाने की धूम मच जाएगी। तेज रफ्तार इतना होगा कि महीनों का रास्ता लम्हों में तय करेगा। जन्नत दोज़ख उसके साथ चलेंगे। जो लोग उसे भगवान मानकर उस पर ईमान ले आएंगे उन्हें वो अपनी जन्नत में डाल देगा, और जो उस पर ईमान नहीं लाएंगे उसे दोज़ख में फेंक देगा। इसके अलावा और भी बेशुमार चमत्कार दिखाएगा। आधी से ज्यादा दुनिया उसकी मुतियो फरमा बरदार हो जाएगी। मैंने पहलू बदल कर कहा, मुसलमानों की किताबों में उसे दज्जाल के नाम से मौसूम किया गया है। हाँ, वो बोली, श्री रावण दज्जाल के रूप में दुनिया में पधारेंगे और दुखी इंसानियत के सारे दर्द दूर कर देंगे और राम से सीता को छीन लेंगे। अली वाहन से निकलकर जब हमारा तांगा सीमेंट फैक्ट्री की हदूद में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे भूख लगने लगी। पेट में चूहे दौड़ने लगे। दोपहर के 3 बज चुके थे। सीता राम के पास रहे या रावण के पास जाए मेरी बला से, मुझे तो रोटी चाहिए थी। क्या साधु बेला पहुंचे बगैर खाना नहीं मिलेगा? मैंने पूछा। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको भूख की बर्दाश्त नहीं है, गजल ने हंसकर कहा। फिर तांगे वाले को हुक्म दिया कि तांगे का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ कर दे। रेलवे स्टेशन से बाहर औसत दर्जे का रेस्तोरां था। हम लोग उसमें जाकर बैठ गए। गजल ने 5 आदमियों के खाने का ऑर्डर दिया। वो जानती थी कि मेरा पेट उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक तनहा 3 आदमियों का खाना नहीं खा लूंगा। मेज पर खाना रखा जा रहा था कि गजल खड़ी हो गई। तुम लोग खाना खाओ, मैं स्टेशन का एक चक्कर लगा कर आती हूँ, उसने मुझे कहा। मुझे शुबा सा हो रहा है कि मैंने साधु बेला में ठहरने वाले यात्रियों में से कुछ को प्लेटफॉर्म की तरफ जाते देखा है। हो सकता है साधना भी उनके साथ हो। वो उस पुल की तरफ चली गई जिसके जरिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर उतरा जाता था। मैं खाने में मसरूफ हो गया। कैथरीन छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में रखने लगी। नदीम, उसने नवाला चबाते हुए कहा, अशनान घर से मेरा पर्चा उठा लिया था, पढ़ लिया था, पढ़कर पुर्जे पुर्जे करके पानी में बहा दिया था। पर्चा पढ़कर ताज्जुब तो हुआ होगा, कुछ ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। बहुत सी बातें मुझे पहले से मालूम थीं। वह चंद लम्हों तक खामोश बैठी अपने निवाले से खेलती रही। तुम्हें मालूम था कि नागफनी की रूह गजल के जिस्म को छोड़कर घूमने निकल जाती है? नहीं, मैंने कहा, मगर मुझे इस बात का भी तजुर्बा हो गया। तुमने लिखा था कि 12 बजे रात से वो 2 बजे रात तक गायब रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जब और जिस वक्त चाहे जिस्म को छोड़कर गायब हो सकती है। इस तजुर्बे के बाद भी उसे चाहते हो? मुझे सिर्फ और सिर्फ गजल अजीज है। वो एक बार फिर खामोश हो गई। तकरीबन 1 मिनट बाद बोली, परसों तुमने मुझे ऐसी खौफनाक नजरों से देखा था कि मैं डर गई थी। अच्छा हुआ कि डर गई। उस वक्त मेरी हालत बहुत अबतर थी। कुछ देर और ठहर जाती तो मैं तुम पर हमला कर देता। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। तुमने मुझे सिस्टर कहना छोड़ दिया है क्योंकि तुम सिस्टर नहीं हो, मैंने कहा। वो गहरी सोच में डूब गई। मेरे, गजल के और महाराज के अलावा कोई नहीं जानता। हद यह है कि उन पुजारियों को भी कोई इल्म नहीं जो 24 घंटे साधु बेला ही में रहते हैं कि वहां एक छोटा सा तहखाना है। वाकई मेरे लिए ये इंकशाफ हैरत अंगेज था, क्योंकि साधु बेला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक ऐसा जजीरा था जिसकी जरा सी भी खुदाई की जाती तो जमीन से पानी निकल आता। उसमें तहखाना किस तरह बनाया जा सकता था? पश्चिम की तरफ दरिया के किनारे आओगे तो तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा। उस पत्थर पर बैठकर लोग स्नान करते हैं। यहाँ के पुजारी अपनी धोतियों को उसी पत्थर पर धोते हैं। पत्थर के सामने एक चबूतरा है। चबूतरे में एक ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है कि अगर कोई शख्स उस पर लेट जाए तो चबूतरा नीचे उस तहखाने में उतर जाता है, जिसे राजा दाहर के आदमियों ने बड़ी महारत से नदी के अंदर तामीर किया है। साधु बेला में तो बेशुमार लोग आते जाते रहते हैं। क्या उनमें एक शख्स भी ऐसा नहीं जो उस चबूतरे पर ना लेटा हो और तहखाने में ना पहुंच गया हो? चबूतरा एक किस्म के तालों से हर वक्त मुकफ्फल रहता है। ताले उस वक्त तक नहीं खुलते जब तक स्नान घर में रखे हुए पत्थर को उलट कर न रखा जाए और बरगद की जड़ के खोखले हिस्से में हाथ डालकर एक ऐसे बटन को 3 मरतबा ना दबाया जाए जो घोंसले की शक्ल का है। गोया अगर कोई शख्स तहखाने में जाना चाहे तो पहले स्नान घर के पत्थर को उल्टा करे, फिर बरगद की जड़ वाले घोंसले को 3 मरतबा दबाए, फिर चबूतरे पर जाकर लेट जाए। बिल्कुल ठीक समझे, वो बोली।
मेरा क़याम उसी तय खाने में है। तय खाने में तुम्हारा दम नहीं घुटता? नहीं। बनाने वालों का यही तो कमाल है कि तय खाने में ताज़ा हवा और रोशनी आती रहती है। मैं खाने की खास डिशें वहीं तैयार करती हूँ। आम बावर्ची खानों में तो धुआं भर जाता है, लेकिन आज तक तय खाने में धुआं नहीं भरा। ऐसा लगता है जैसे धुएं को दीवारें जज़ब कर लेती हैं। फिर तो तुम्हारा तय खाना काबिल दीद शय होगा, मैंने कहा। वह मुस्कुराने लगी। रुखसारों पर सुर्खी फैल गई। नदीम, उसने एक बिल्कुल ही अजीब आवाज़ में कहा। नागफनी जब भी गज़ल के जिस्म को छोड़कर जाती है, कभी 2 घंटे से पहले नहीं आती। इस दौरान चाहो तो मेरे पास तय खाने में आ सकते हो। मैं खाने के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रहा था। कैथरीन की दावत पर चौंक पड़ा। ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं। मुझे उन आंखों का मफहूम समझने में देर नहीं लगी। आऊँगा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भी उतनी ही अजीब थी जितनी कैथरीन के मुंह से निकली थी। मैं तुम्हारी मुंतजिर रहूंगी। और तब ना जाने किस तरह मेरी नज़रें कैथरीन के चेहरे से भटक कर रेस्तोरां की उसी मेज़ पर पड़ी जहाँ कदरे स्याह रंग वाला एक नौजवान बैठा था। उसके हाथ में चाय की प्याली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर का हो गया हो। उसकी आंखें कैथरीन पर मरकूज होकर रह गई थीं। वो नौजवान मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा था। मैंने उसे पहचान लिया। पत्थर का बना हुआ नौजवान फिलिप था। किसी ज़माने में वो कैथरीन का मंगेतर हुआ करता था। वो शादी करके कैथरीन को लाहौर ले गया। चंद साल बाद उन दोनों में झगड़ा हो गया। कैथरीन फिलिप को छोड़कर कराची चली आई। अस्पतालों में मुलाजमत तलाश करती फिर रही थी कि गज़ल के अब्बू से मुलाकात हो गई। ये वो वक्त था जब गज़ल एक हाथ से महरूम हो चुकी थी। गज़ल के अब्बू बेटी की मदद के लिए अस्पताल से ड्योढ़ी तनख्वाह पर कैथरीन को अपने घर ले आए। कैथरीन लाहौर से बागी होकर आई थी। उसने चर्च में जाना छोड़ दिया। इतवार की बजाय जुमा की छुट्टी करती थी। एक बार मेरे पूछने पर गज़ल ने बताया था कि वो जुमे का दिन आवारगी में गुजारती है। उसके बाद गज़ल मेरी बीवी बन गई और इसके साथ ही कैथरीन भी हमारे यहाँ आ गई। साधु बेला पहुंचकर मालूम हुआ कि कैथरीन गज़ल की मुलाजमा नहीं बल्कि कैदी थी। पत्थर बने हुए उस नौजवान में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के आसार पैदा हुए। उसने चाय की प्याली मेज़ पर रख दी, चश्मा उतारकर शीशों को साफ किया, फिर कैथरीन की तरफ देखा, फिर अपनी कलाई पर जोर से चुटकी ली। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा हो। उसे शुबा हो रहा हो कि वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन वो जानता था कि जो कुछ देख रहा है उसे ख्वाब नहीं कहा जा सकता। ना जाने ऐसी कौन सी कबाहत थी कि फिलिप अपनी जगह से उठने और हमारी तरफ आने की जसारत नहीं कर सका। बैठा हुआ टुकर टुकर कैथरीन को देखता रहा। गज़ल तो प्लेटफॉर्म पर ही जाकर बैठ गई है, कैथरीन ने कहा। फिर उसकी नज़रें मेरी नज़रों का ताक़ुब करती हुई फिलिप के चेहरे पर पड़ी। तुम्हारा कोई वाकिफ़कार है? उसने मुझसे पूछा। क्या उसने फिलिप को नहीं पहचाना था या बन रही थी? बीवी से ज़्यादा शौहर को कौन पहचान सकता है? नहीं, मैंने कहा। मेरा तो नहीं, तुम्हारा वाकिफ़कार मालूम होता है। कैथरीन ने दोबारा फिलिप की तरफ देखा। दोनों की आंखें चार हुईं। कैथरीन ने जल्दी से अपनी नज़रें मेरी तरफ घुमा लीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस आदमी को देखा है। एक बार फिर देखो और अपने जहन पर थोड़ा सा जोर दो। मैं बार बार उसकी तरफ नहीं देख सकती, वो बोली। उसकी आंखों में वही बेईमाना चमक है जो परसों सुबह मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आई थी। कब तक उस बेचारे से खफा रहोगी? जब मैं उसे जानती नहीं तो खफा होने या ना होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सच कह रही हो? मेरे ख्याल में तो कोई बदमाश है, कैथरीन ने कहा। कैथरीन की गुफ्तगू से अंदाजा हो गया था कि वो फिलिप से नाराज है, और इतनी नाराज है कि पहचान लेने के बावजूद उसे पहचानने से इनकार कर रही है। मैं गज़ल को बुलाकर लाती हूँ। वो जाने के इरादे से उठ खड़ी हुई। गज़ल की तरह तुम भी प्लेटफॉर्म से न चिपक जाना, मैंने कहा। मेरे पास रेस्तोरां का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। रेस्तोरां के दरवाज़ों की तरफ जाते हुए कैथरीन ने जानबूझकर मेज़ों के दरमियान उस रास्ते का इंतखाब किया जो फिलिप की मेज़ से होकर गुजरता था। फिलिप ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो घबराए हुए अंदाज में खड़ा हो गया और बड़े भौंडे अंदाज में हाथ मसलने लगा। कैथरीन उसकी बदहवासी से लुत्फ अंदोज होती हुई बेनियाजी के साथ उसके पास से गुजर गई। फिलिप थप से कुर्सी पर बैठ गया। फिर ना जाने उसके दिल में क्या आई, उठा और तकरीबन भागता हुआ मेरी मेज़ पर आ गया। क्या 2 मिनट आपके पास बैठ सकता हूँ? मेरे मुंह में बड़ा सा निवाला ठुसा हुआ था, इसलिए मैंने सर के इशारे से उसे बैठने की इजाज़त दे दी। ये खातून जो अभी 1 मिनट पहले आपके पास बैठी थी कहाँ गई हैं? मैं भूल चुका था कि दिल खोलकर इस तरह हंसा जाता है, मगर फिलिप की गैर हालत देखकर अचानक मेरी हिस्से मज़ा बेदार हो गई। मैंने कहा रेलवे पुलिस की मदद हासिल करने गई हैं। क्यों? उसने पूछा। कुछ गुम हो गया है? उनका ख्याल था कि कोई बदमाश बैठे बैठे उन्हें घूरे जा रहा है और उसके इरादे नेक नहीं हैं। फिलिप ने घूमकर पूरे रेस्तोरां पर निगाह डाली। कौन है वो बदमाश? मुझे तो कोई नजर नहीं आता।
आईना इस्तेमाल करें तो नजर आ जाएगा। मेरे जुमले का मतलब समझने में उसे पूरा 1 मिनट लग गया। हंसकर बोला, अगर आप मुझे बदमाश समझ रही हैं तो गलती पर हैं। मैं खातून को घूर नहीं रहा था, बल्कि खुदाबंदे खुदा की सनाई पर हैरत कर रहा था कि उसने बिल्कुल एक जैसी 2 सूरतें ऐसी बनाई हैं जिनमें जरा बराबर भी फर्क नहीं है। कैसा अजीब शौहर था, बीवी को बीवी नहीं बीवी की हमशक्ल समझ रहा था। मोहतरम, मैंने निवाला निगलते हुए कहा, मुझे फिलिप कहते हैं। मेरा नाम फिलिप गॉर्डन है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ में निवाला देखकर जल्दी से वापस खींच लिया और उंगलियां चटखाने लगा। मिस्टर फिलिप, मैंने कहा, आपको इस बात पर हैरत हो रही है कि यहाँ जो खातून बैठी थी वो बड़ी हद तक आपकी मिसेज की हमशक्ल हैं। बड़ी हद तक नहीं, दोनों हूबहू एक जैसी हैं। एक को उठाओ, दूसरी को बिठाओ, बस लिबास में थोड़ा सा फर्क है। मेरी बीवी स्कर्ट की आदी थी और ये खातून साड़ी इस्तेमाल करती हैं। आप गलत बात पर हैरत कर रही हैं। मैंने कहा, अगर उसने कैथरीन को कैथरीन की हमशक्ल समझा था और अगर कैथरीन उससे गैरियत बरत रही थी तो मुझे क्या पड़ी थी कि उस अहमक को असल नाम बताता। देवदासी, मैंने कहा। जो खातून रेलवे पुलिस से आपकी शिकायत करने गई है उसे देवदासी कहा जाता है। देवदासी, फिलिप ने जेरे लब कहा। देवदासी साहिबा पुलिस को बुलाने गई हैं। मैंने याद दिलाया, कह रही थी आपको बदमाशों की तरह। एक अनजान लड़की को घूरने के जुर्म में जेल भिजवाए बगैर नहीं मानूंगी। मगर उस बेवकूफ के कान पर जूं तक नहीं रिंगी। उसी तरह इत्मीनान से बैठे बैठे बोला, मैं किसी को घूर नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था और देखने का मेरे पास जवाज है कि खातून मेरी बीवी की हमशक्ल हैं। पुलिस से सबूत मांगेगी। मैंने उसे खौफजदा करने की कोशिश की। क्या सबूत के तौर पर आप अपनी बीवी को दिखा सकेंगे जिसकी खातिर आप देवदासी साहिबा को टिकटिकी बांधकर देखने पर मजबूर हो गए थे? मेरी कोशिश कामयाब हुई। पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट के आसार उभर आए। मुझे सबूत भी पेश करना होगा? आप क्या समझती हैं, सबूत के बगैर आपको छोड़ दिया जाएगा? क्या पुलिस को, और वो भी रेलवे पुलिस को, इस बयान पर यकीन आ जाएगा कि देवदासी साहिबा चूंकि आपकी मिसिस की हमशक्ल थी इसलिए आप उन्हें ऐसी रोमांटिक नजरों से देख रहे थे जिससे महज बीवी को देखा जाता है? ओ, उसने घबराकर चारों तरफ देखा। मैं तो बैठे बिठाए मुसीबत में फंस गया। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? उसने पलटकर पुश्त पर इस तरह निगाह डाली जैसे अपनी दुम तलाश कर रहा हो, मगर अगले ही लम्हे सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो उठा, काउंटर पर गया, उस चाय के पैसे अदा किए जिसका शायद उसने एक घोंट भी नहीं पिया था, और तेजी से बाहर निकल गया। वो चला गया तो याद आया, मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि वो लाहौर में रहता है, यहाँ सिंध में क्या कर रहा था। कैथरीन उस वक्त वापस आई जब मैं अपने हिस्से ही का नहीं उसके और गजल के हिस्सों का भी खाना चट कर चुका था। मेज पर खाली बर्तन पड़े थे। गजल आधे घंटे के बाद आएगी, उसने बताया। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं, वो बैठते हुए बोली। पेट ना भरा हो तो तुम अपने लिए मंगवा लो। मैंने इशारे से बैरे को चाय लाने का ऑर्डर दे दिया। उसने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा दुबला पतला नौजवान देखा था जो डकार लिए बगैर 5 आदमियों का खाना खा गया और ऊपर से चाय भी पीना चाहता था। वो पलट पलट कर मुझे देखता हुआ चाय लेना चला गया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैथरीन से कहा, वो मेरी मेज पर आ गया था। वही बदमाश आदमी? हाँ, वही बदमाश आदमी जो कभी तुम्हारा हीरो हुआ करता था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है नदीम। मैंने इस कलोटे को जिंदगी में पहली बार देखा है। फिलिप इतना काला नहीं था कि उसे कलोटा कहा जाता। कल यही कलोटा कैथरीन के ख्वाबों का शहजादा था, मगर कैथरीन को उससे इतनी नफरत हो चुकी थी कि वह उसे किसी अच्छे नाम से याद करने के लिए तैयार नहीं थी। किसी इंसान से इस कदर नफरत नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी उसकी जुदाई हो चुकी है, मगर इसका ये मतलब नहीं क्या बक रहे हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि कैथरीन बिल्कुल संजीदा है। इसी असना में चाय आ गई। मैं कैथरीन के चेहरे का जायजा लेने लगा और वो केतली से प्यालियों में चाय उंडेलने लगी। तुम्हें अपना शौहर याद है कैथरीन? मैंने पूछा। ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। कौन? फिलिप। उसने मुझसे बेवफाई की, मगर मैं उसे कभी ना भूल सकूंगी। फिलिप का पूरा नाम क्या था? मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ गईं। पूरा नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। उसने हंसकर कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें फिलिप के नाम से एकाएक की इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, फिलिप का पूरा नाम फिलिप गॉर्डन है। ओहो, तुम्हें तो अभी तक उसका नाम याद है? हाँ, उसका पूरा नाम फिलिप गॉर्डन ही है। अब उसका जिक्र छोड़ो और चाय पियो। वो बदमाश और कलूटा जो तुम्हें मुसलसल देखे जा रहा था उसका नाम भी फिलिप गॉर्डन था। कैसा अजीब इत्तेफाक है, एक ही नाम के 2 शख्स। कह रहा था कि तुम उसकी बीवी की हमशक्ल हो। कैथरीन जोर से हंस पड़ी। इसे क्या कहोगे, हुस्न इत्तेफाक? मैंने चाय की प्याली उठाई। दिल चाहा कि उसे फर्श पर दे मारूं,
मगर तहम्मुल से काम लेकर दोबारा मेज पर रख दी। कैथरीन, मैंने कहा, तुम कैथरीन नहीं हो। मैं तो समझ रही थी कि तुम ज़हनी अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर आए हो, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे अस्पताल वालों ने तुम्हें वक्त से पहले छुट्टी दे दी है। फिलिप तुम्हारे शौहर का हमनाम नहीं था, तुम्हारा शौहर था, मगर तुमने उसे नहीं पहचाना। इसने नहीं पहचाना कि तुमने सिर्फ फिलिप का नाम सुना था, अधूरा नाम। न पहले कभी उसे देखा था, न कभी उसका पूरा नाम मालूम किया था। गलत मत समझो, वो बोली। मैंने उसे इसलिए नहीं पहचाना कि गौर से उसका चेहरा नहीं देख सकी। चेहरे का रंग देख लिया, आंखें देख ली, तासुरात को भांप लिया, लेकिन चेहरा न देख सकी। मैंने कहा, मुझे मजीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। फिलिप ने भी तो मुझे नहीं पहचाना। मैंने तो उस पर उचटती हुई नजर डाली थी, मगर वो तो मुसलसल टिकटिकी बांधे मेरे चेहरे को तकता जा रहा था। इसे क्या कहोगे? फिलिप ने तुम्हें पहचान लिया था, मगर ये देखकर परेशान हो रहा था कि उसकी बीवी कैथरीन तो मर चुकी है, अब जिंदा किस तरह हो सकती है। बिलाखिर उसने यह नतीजा अखज़ किया कि तुम उसकी आन-जहानी बीवी के हमशक्ल हो। उसे यही नतीजा अखज़ करना चाहिए था। उल्टे सीधे नतीजे तुम खुद अखज़ कर रही हो। मैंने कहा, मैं रेस्तोरां का ख्याल नहीं करूंगा और यहीं सब लोगों के सामने मार मार कर तुम्हारा बुरकस निकाल दूंगा। खैरियत चाहती हो तो जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। अगर मैं कैथरीन नहीं हूं तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मुर्दा जिस्म पर हाथ चलाकर अपने हाथ को जख्मी कर बैठोगे और रेस्तोरां में मौजूद लोगों को गमो गुस्से की दावत अलग दोगे। औरत के मामले में सिंध के लोग बहुत हसास होते हैं। यहाँ के बदमाश, डाकू और कातिल तक औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी के खिलाफ समझते हैं। भला वो डॉक्टर नासिर का उसकी क्लिनिक में जाकर कम से कम ये तो मालूम हो गया कि जिस्म पर जो काबिज हो चोट भी उसी को लगती है। रही यहाँ के मुकामी लोगों की बात, कोई शक नहीं कि औरतों का बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन झूठी, मक्कार, फरेबी और दगाबाज बीवियों को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें मुतमईन करने के लिए इतना कहना काफ़ी होगा कि तुम मेरी बीवी हो और मुझसे बेवफाई की मुर्तकिब होती रही हो। सारे लोग काई की तरह चट जाएंगे, उनकी हमदर्दियां मुझसे वाबस्ता हो जाएंगी और बहुत मुमकिन है कोई शरीफ आदमी मुझे अच्छी सी कुल्हाड़ी भी पेश कर दे। कर लो साईं, अपनी बेहया और बेवफा पर इसे भी आजमाओ, मगर मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। एक एक उज़्व को कत्ल करके तड़पाऊंगा। हाथ जोड़ जोड़ कर मौत मांगोगी और मौत की बजाय चाकू के कचोके नसीब होंगे, क्योंकि जानता हूं तुम्हारी मौत तुम्हारी जिंदगी है। मरते ही तुम आज़ाद हो जाओगी और आज़ाद होते ही किसी बदनसीब लड़की के मुतनासिब जिस्म की तलाश में हवाओं और फिजाओं में मंडलाना शुरू कर दोगी। कैथरीन की पेशानी अरक आलूद हो गई। तुम्हारा ख्याल इस हद तक दुरुस्त है कि मैं कैथरीन नहीं हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। वजाहत बाद में करूंगी, पहले तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? राना और गजल के बाजों को तुमने कत्ल किया था? नहीं, वो बोली। आंखें मत निकालो, हकीकत बयानी से काम ले रही हूँ और फैसला कर चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं खुद कई दिनों से मौके की तलाश में थी और चाहती थी कि तुमसे खुलकर गुफ्तगू करूं। फूल के रूप में तुम ही थी, हरगिज नहीं। तुम्हें इल्म है कि गजल की कातिल कौन है? गजल की कातिल नागफनी है। कौन सी नागफनी? कौन सी से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम्हें यह बावर करा दिया गया है कि नागफनी नाम की 2 या 2 से ज्यादा रूहें हैं? उसके सवाल पर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, मगर मैंने चेहरे या लहजे से उसका इजहार नहीं होने दिया और बात बदल कर पूछा, तुम कौन हो? कह चुकी हूं कि इसकी वजाहत सबसे आखिर में करूंगी। क्या तुम्हारे सवालात खत्म हो गए? फूल के जिस्म पर किसका कब्जा था? मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर तुम जानते हो कि उस जिस्म पर नागफनी नाम की रूह काबिज थी, मगर वो जो गजल के जिस्म को तमाम तर काफर सामानियों के साथ अपनाए हुए कहती है कि वो नागफनी है, उस झूठी ने पहली बार सच बोला है। हाँ, वो नागफनी ही है। और तुम कहती हो कि नागफनी नाम की 2 या 2 से ज्यादा रूहें नहीं हैं। मेरा मुतालिया, तजुर्बा और मुशाहिदा तो यही है, और उसी की बिना पर पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये बताकर कि इस नाम की 2 या 2 से ज्यादा रूहें हैं, तुम्हें फरेब देने की कोशिश की गई है। गोया नागफनी तो सिर्फ एक ही है। हाँ, नागफनी तो सिर्फ एक ही है। मैं जानता था, मैंने बिगड़ कर कहा। सवालात दरियाफ्त करने से पहले ही समझ गया था कि तुम मुझे चकमा देने की कोशिश करोगी। किसी ने सच कहा है, झूठ वो है जो सर चढ़कर बोले। फूल और गजल एक दूसरे की हम असर हैं। एक ही नागफनी बैक वक्त 2 जिस्मों पर काबिज नहीं हो सकती कि एक तरफ गजल बनकर मुझसे मिले और दूसरी तरफ फूल बनकर भाईजान के गुलछर्रे उड़ाए। इतनी जल्दी भूल गई कि मेरी शादी के दिन फूल खास तौर पर गजल से मिलने आई थी और उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। 2 जिस्मों में 2 मुख्तलिफ रूहें तो हो सकती हैं, एक रूह कभी नहीं हो सकती। फूल के जिस्म को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने से कबल वो इसीलिए गजल से मिलने आई थी कि तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा नागफनियां होने के फरेब में मुब्तला कर सके।
इस फ्रेब में तो वो उस वक्त मुब्तला करती जब मुझे इल्म होता कि गजल मर चुकी है और उसका जिस्म किसी और के कब्जे में है। पेशबंदी इसी को कहती हैं। उसे मालूम था कि साधु बेला पहुंचकर तुम्हें असल बात का पता चल जाएगा। बस उस जन्म जन्म की मक्कार ने धोखा देने की पहले ही से तैयारी कर ली थी। मैं कुछ नरम पड़ने लगा। जहन में मुतअद्दिद सवालात उभर आए। मुझे लगातार धोखों पर धोखे दिए जा रहे थे। अंधेरों से निकलने के लिए मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया, लेकिन रोशनी नजर आने की बजाय अंधेरे बढ़ते ही चले गए। ये मुअम्मा कि अगर नागफनी एक ही रूह थी तो दो जिस्मों में किस तरह पहुंच गई और एक ही वक्त में दोनों को किस तरह जिंदा रखे हुए थी, हल होने की बजाय मजीद पेचीदा और गुंजलक हो गया था। एक बात यकीनी थी, कैथरीन और गजल दोनों में से एक जरूर झूठी थी। तुम समझती हो कि झूठ बोलकर मुझसे जान छुड़ाने में कामयाब हो जाओगी, मैंने मसनूई गुस्से के साथ कहा। मैं झूठ बोल रही हूं तो तुम खुद बता दो कि सच क्या है। सच क्या था? क्या फूल के रूप में दीगर अफराद की तरह उसने भाईजान को अपना दीवाना बना रखा था? लेकिन यह नामुमकिन था क्योंकि फूल, कैथरीन और गजल तीनों एक ही दौर में पाई जाती थीं। गोया रूहों की एक मुसल्लस थी जिसका कोई जाविया भी दुरुस्त नहीं था या कम अज कम नाकाबिल फहम था। मैंने कहा, अभी तक झूठ और सच को अलग अलग नहीं कर सका हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपना तारुफ भी करा दो ताकि मुझे किसी नतीजे तक पहुंचने में आसानी हो जाए। तुम्हारे सवालात खत्म हो गए? फिलहाल तो खत्म ही समझो। ताहम कुछ सवालात ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे तारुफ के बाद दरियाफ्त किए जाएं। मैं कैथरीन नहीं हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कैथरीन की जुड़वां बहन ज़ेफ़ाइन हूँ। कैथरीन की कोई जुड़वां बहन नहीं थी। होती तो वह मुझसे उसका जिक्र जरूर करती। अगर उसने जिक्र नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। मैं जो कुछ बता रही हूँ वह हकीकत पर मबनी है। सक्खर म्यूनसिपैलिटी के शोबा पैदाइश व अमवात का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि हम दो बहनें एक ही दिन 5 मिनट के वक्फे के बाद पैदा हुई थीं। जब चाहो वहां से मेरे बयान की तस्दीक कर सकते हो। जब तक तस्दीक नहीं कर लूंगा उस वक्त तक एतबार नहीं करूंगा। मैंने कहा, आगे बताओ, तुम कहाँ थी और अचानक तुम्हें किसने कैथरीन बना दिया? मैंने और कैथरीन ने एक साथ कराची से नर्सिंग का कोर्स किया था। उन्हीं दिनों अखबार में इश्तिहार छपा। मैंने दरख्वास्त दी और मुझे मुंतखब कर लिया गया। कैथरीन ने दरख्वास्त नहीं दी। उसने कहा, डैडी के पास भी तो कोई होना चाहिए। मैं कनाडा चली गई। इस असना में डैडी का एक हादसे में इंतकाल हो गया और उसके कुछ ही दिनों बाद कैथरीन ने फिलिप नामी एक लड़के से शादी कर ली और लाहौर मुंतकिल हो गई। मैंने फिलिप की तस्वीर तो देखी थी लेकिन कभी आमने सामने नहीं देखा। यही वजह है कि मैं उसे पहचान नहीं सकी। लेकिन कैथरीन से बहुत ज्यादा मुशाबत होने के सबब जब फिलिप की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे कैथरीन समझकर हैरतज़दा हो गया, क्योंकि कैथरीन के ताबूत को तो खुद उसने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। क्या कैथरीन ने फिलिप को नहीं बताया कि कनाडा में उसकी हमशक्ल जुड़वां बहन मौजूद है? यकीनन बताया होगा, लेकिन मुझे सामने देखकर उसे कैथरीन याद आ गई और कुछ इस तरह याद आई कि उसके अलावा उसे कुछ याद ही नहीं रहा। वो बोली, मैं समझती हूँ कि कुछ देर सुकून से बैठेगा तो जहन की धुंध उतर जाएगी और वो समझ जाएगा कि जिसे उसने कैथरीन समझा था वह दरअसल कैथरीन की जुड़वां बहन ज़ेफ़ाइन थी। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा अभी तक तिश्ना जवाब है। तुम कनाडा से पाकिस्तान कब आई, क्यों आई और कैथरीन किस तरह बन गई? मेरा पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं था। कम बेश 6 माह कबल उसने मुझे लिखा कि उसकी ज़िंदगी को खतरा लायक है और किसी भी वक्त उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। उसका फिलिप से झगड़ा हो गया था? नहीं, उन दोनों का कभी झगड़ा नहीं हुआ। उनका जोड़ा मिसाली था। लोग ताज्जुब किया करते थे कि कैसे मियाँ बीवी हैं। शादी को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक लैला मजनू बने इश्क व आशिकी किए जा रहे हैं। उसे असल खतरा नागफनी से था। तुम नागफनी से पहले से वाकिफ थी या तुम्हें कैथरीन के खत के जरिए उसके बारे में मालूम हुआ? हम दोनों बचपन ही से नागफनी का नाम डैडी से सुनती आ रही थी। कभी कभी मूड में आकर वो हमसे कहा करते थे कि जिस रोज भी नागफनी उनके काबू में आ गई उसी रोज से हमारे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। उनके पास ऐसी किताबें थी जिनमें नागफनी को काबू में करने की तरकीबें दर्ज थीं, मगर डैडी की मसरूफियात ऐसी थीं कि वो उन तरकीबों पर अमल नहीं कर सकती थे। कैथरीन ने मुझे लिखा कि उसे नागफनी की जानिब से खतरा लाहिक है, तो मैंने फौरन तहरीर किया कि वो डैडी की किताबों में कोई ऐसी तरकीब ढूंढे जिस पर अमल करके नागफनी को दूर रखा जा सके। उसने वजह नहीं बताई कि नागफनी बैठी बिठाई उसकी दुश्मन क्यों बन गई थी। डैडी की किताबों में दर्ज उसने अपनी नोटबुक में एक आसान सा वजीफा लिख दिया। 5 दिन का वजीफा था। फिलिप किसी काम से 1 हफ्ते के लिए कराची गया तो कैथरीन ने सोचा कि घर में खाली पड़े पड़े चारपाई तोड़ने से अच्छा है कि वजीफा पढ़कर नागफनी को काबू में करे और बेइंतहा दौलत और ताकत की मालिक बन जाए। लेकिन फिलिप चौथे दिन ही वापस आ गया। परहेज टूट गया, वजीफा जारी नहीं रह सका।
इसके बाद एक इंतहाई करी सूरत गंजी उसे वक्तन फवक्तन नजर आने लगी। जब उसने तफसील लिखी तो मैंने जैसा कि पहले कह चुकी हूँ उसे डैडी की किताबें देखने का मशवरा दिया। कैथरीन अपनी जिंदगी से मायूस हो चली थी। उसने लिखा कि चंद रोज की मेहमान है। नागफनी के हरकतों सकनात से ऐसा मालूम होता है कि किसी रोज भी वो उसका गला दबा सकती है। और डैडी की किताबों के बारे में तहरीर किया कि उसने टेक केयर अस्पताल की मार्फत सारी किताबें नदीम नामी एक ऐसे लड़के के पास भिजवा दी हैं जो बचपन से नागफनी के जुल्म सितम का शिकार है। मैं बहन को नागफनी से निजात दिलाने और डैडी की किताबें हासिल करने कराची पहुंची। टेक केयर अस्पताल से तुम्हारे घर का पता मालूम किया। इत्तफाक से वहां गजल के अब्बू नर्स की तलाश में पहुंच गए और मुझे गजल की देखभाल के लिए मुलाजमत की पेशकश की। उन्होंने अपने घर का जो पता बताया उससे मैंने अंदाजा लगाया कि दोनों घरों के दरमियान सिर्फ एक दीवार है। मुझे मुलाजमत नहीं करना थी, मगर ये सोचकर कि तुमसे मिलने और किताबें वसूल करने में आसानी हो जाएगी, मैं गजल के अब्बू के साथ उनकी बेटी को देखने का बहाना बनाकर उनके घर चली गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि तुम ज़हनी अस्पताल में हो। बस मैंने उनके यहाँ मुलाजमत कर ली कि अस्पताल से वापस आओगे तो तुमसे किताबें मांगूंगी। गजल ही के घर से मैंने लाहौर फ़ोन किया। फ़ोन फिलिप ने उठाया। मैं कैथरीन को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए नाम बताए बगैर फिलिप से कहा कि वो फ़ोन पर अपनी बीवी को बुला दे। फिलिप ने भराई हुई आवाज़ में कहा कि कैथरीन तो 3 रोज़ कबल अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस ख़त्म हो चुकी है। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया। नाम बताए बगैर मैंने रिसीवर रख दिया और देर तक फ़ोन के पास इसी कैफियत में गुमसुम खड़ी रही। और तब गजल ने मुझे देखा और आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। गजल और उसके अब्बू अम्मी तुम्हें कैथरीन के नाम से जानती हैं। जब तक तुम उनके घर नहीं आई और तुमने अपनी बहन के घर फ़ोन नहीं किया, उस वक्त तक तुम्हें कैथरीन की मौत का इल्म नहीं हुआ। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम खुद को ज़ैफ़ाइन कहलाने की बजाय कैथरीन कहलाती थी? दरअसल उस अस्पताल वाले जिसमें कैथरीन काम करती थी मुझे कैथरीन समझ बैठे। उसने बताया, मैं वहाँ दोस्ती या रिश्ते नाते करने नहीं गई थी, मुझे सिर्फ तुम्हारे घर का पता मालूम करना था। गजल के अब्बू ने बराह रास्त मुझसे मेरा नाम पूछा। अस्पताल वालों ने जो नाम बताया वही नाम ज़हन नशीन कर लिया और सारा अरसा मुझे बेटी कहकर मुखातिब करते रहे। घर पहुंचकर भी उन्होंने मेरे सामने किसी को मेरा नाम नहीं बताया जो मुझे तरदीद करने की ज़रूरत पेश आती। सबसे पहले गजल को मेरे नाम का इल्म हुआ उस वक्त हुआ जब मैंने उसे कैथरीन के इंतकाल का जिक्र किया। इससे पेशतर ही उसे कैथरीन के इंतकाल का पता था, इसलिए पता था कि कैथरीन की मौत में उसका हाथ था। उसने कहा, जो हुआ सो हुआ, यहाँ के लोग तुम्हें कैथरीन समझ रही हैं, इसलिए खुद को कैथरीन ही कहलवाती रहो। और तुम खुद को कैथरीन कहलवाने पर राजी हो गई। मुझे राजी होना पड़ा, वो बोली। उसने ऐसे चमत्कार दिखाए कि मैं समझ गई। अगर उसकी बात नहीं मानी तो अपनी बहन कैथरीन की तरह मुझे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। चमत्कार से तुम्हारी क्या मुराद है? उसने अपने वाहिद हाथ से मेरे कंधे को दबाया तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे जिस्म को दहकती हुई भट्टी में डाल दिया हो। लिबास झुलस कर मेरी जिल्द से चिमट गया। कई मिनट तक मेरी ऐसी हालत रही कि मरने वाले की जान कनी के वक्त भी नहीं होती होगी। फिर उसने वही हाथ दोबारा मेरे कंधे पर रखा तो ठंडक सी पड़ी और जान में जान आई। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि जो ही मौका मिलेगा फरार हो जाऊंगी। रात को जब घर के सारे अफराद सो गए तो मैं दबे कदमों घर से बाहर निकल गई। मैदान पार करके मुसलमानों की इबादतगाह तक पहुंची थी कि मैं कार की तरह रिवर्स में चलने लगी। कदम आगे बढ़ाती थी लेकिन पड़ते पीछे थे। कुछ ही देर में उल्टी चाल चलती हुई घर में वापस पहुंच गई। अपने कमरे के दरवाजे पर गजल खड़ी मेरी ज़बूं हाली से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। उसी रात उसने एक घूस भी खाया। क्या खाया? घूस, बड़ा वाला चूहा, कैथरीन ने बताया। ना जाने किस तरह गटर से एक बड़ा सा चूहा निकलकर उसके कमरे में आ गया। उस वक्त वो मुझे नसीहत कर रही थी कि अगर उसका कहना नहीं मानूंगी तो कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकूंगी। चूहा आया तो वो उसकी तरफ नजरें गाड़ कर देखने लगी। चूहे ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की और बिल की तलाश में दीवारों से टकराता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधा हो गया हो। फिर नजरों की ताब ना लाकर पीठ के बल फर्श पर गिर गया और हवा में हाथ पांव चलाने लगा। गजल उसके जिस्म से नजरें हटाए बगैर आगे बढ़ी, उसे हाथ में उठाया। मैं समझी चूहे का जायजा ले रही है। अचानक ऐसी आवाज आई जैसे सेब काटने की होती है। मैंने पलट कर देखा तो वो मजे ले लेकर चूहे को खा रही थी। देखते ही देखते उसने 2 टांगों के अलावा पूरे चूहे को हलक से नीचे उतार लिया और मुझसे कहा कि फर्श पर पड़ी हुई दुम और टांगों को कूड़ेदान में डालूं। कैथरीन ने कहा तो गजल ने उसके कंधे को दबाया तो वो दहकती हुई भट्टी में जा गिरी और बुरी तरह जलने और झुलसने लगी। मैंने यकीन कर लिया क्योंकि गजल से पहली बार मिलकर मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत हुई थी। फिर उसने कहा कि उसने फरार होने की कोशिश की लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद उल्टी चलती हुई वापस आ गई। मैंने तरदीद नहीं की, अगरचे मेरे साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। फिर भी इतना जानता था कि नागफनी पुरस्रार कुव्वतों की मालिक है।
वो कैथरीन को वापस बुला सकती थी, लेकिन चूहे को खाने वाली बात किसी तरह भी हलक के नीचे नहीं उतरी। इसके बरक्स मतली सी होने लगी। तुमने गजल से ये नहीं पूछा कि वो तुम्हें कैथरीन कहने और कहलवाने पर इतना इसरार क्यों कर रही है? उसे खादमा की जरूरत थी। खादमा का नाम कैथरीन या ज़ेफ़ाइन, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने चूहे वाले घिनौने मौजू को बदलते हुए दरियाफ्त किया। उसके पै दर पे चमत्कारों ने मुझे इतना खौफजदा कर दिया था कि मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि मुझे कैथरीन बनाकर वह दरअसल तुम्हें अंधेरे में रखना चाहती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूं, तुम्हारे नाम पर्चा भी तहरीर किया, और गजल के खौफ के बायस उस पर्चे में भी ये लिखने से कासी रही कि मैं कैथरीन नहीं हूँ। तुमने अपने पर्चे में तहरीर किया था कि मुझे मरूब और मुतासिर करने के लिए गजल ने जलपरी वाला ड्रामा रचाया था। जिस हद तक गजल को समझ सकी हूँ, उसकी बिना पर कह सकती हूँ कि यह गजल के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जब चाहे खुद को दूसरे जिस्म और दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकती है। यह उसके पास कुछ ऐसे जिस्मों का महफूज ज़खीरा है जिसमें वो मौजूद जिस्म को छोड़कर मुंतकिल हो जाती है। मैंने अमूमन रात के 12 बजे से 2 बजे तक उसे गैर हाजिर पाया था, मगर मंदिर वाले उस वाक़े के बाद जब तुम्हें ना तो उसकी नब्ज़ें मिली थीं, ना तुम दिल की धड़कन सुन सके थे, मुझे अपने अंदाजे में तरमीम करना पड़ गई। जिस्म को छोड़ने के लिए वो ज़मानो मकान की पाबंद नहीं। अचानक उसका लहजा बदल गया। सरगोशी के अंदाज में राजदाराना तौर पर बोली, नदीम दर हकीकत नागफनी एक ऐसे समुंदर की तरह है जिसकी गहराई तक जाना मेरे और तुम्हारे लिए नामुमकिन है। उसे समझने के लिए हमें डैडी की वो किताबें पढ़ना पड़ेंगी जिन्हें तुम मदरसे में अपने किसी दोस्त के पास रख आए हो। कराची पहुंचते ही पहला काम किताबों को हासिल करने का इंजाम देना। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है, मैंने कहा। मुझे इतने धोखे और फरेब दिए गए हैं कि अब सच को सच कहते हुए भी डर लगने लगा है। इससे पहले कि गजल वापस आए, इतना और बता दो कि श्री रावण वाला मामला क्या है? क्या कुछ ताकतें वाकई दुनिया में रावण राज कायम करने के बारे में संजीदा हैं? पहले तुम बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया में रावण राज कायम हो? मैंने अपने दिल को टटोला। पत्थर और धात के ज़मानों से लेकर अब तक बेशुमार निज़ाम वजूद में आ चुके हैं, मगर इंसानियत जूं की त्यों दुखी और गमज़दा है। मैं समझता हूँ कि तजुर्बे के तौर पर रावण राज कायम किया जा सकता है। शायद इसी तरह इंसान को उसके अज़ली और अब्दी दुखों और गमों से निजात दिलाई जा सके। इस ज़मन में मैं भी तुमसे मुत्तफिक हूँ, वो बोली। दुनिया की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब वो इम्तियाज़ है जो इंसानों पर ज़बरदस्ती ठोंस दिया गया है। जब तक इम्तियाज़ात ख़त्म नहीं होंगे, बेचैनी बाकी रहेगी। श्री रावण का कौल है कि दौलत पर किसी एक शख्स का या कुछ मखसूस अशखास का कब्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे इंसानों को मुसावी हिस्सा मिलना चाहिए। तुम्हारे पास 4 पैसे और मेरे पास 1 पैसा है, तो लाजमी तौर पर मुझे तुमसे हसद होगा और दुख होगा कि मेरे पास 4 पैसे क्यों नहीं हैं। तुम मगरूर और खुद पसंद हो जाओगे, मैं पसमानदा और कुचली हुई कहलाऊंगी। श्री रावण दौलत ही के नहीं, दूसरे इम्तियाज़ात के भी कायल नहीं हैं। फरमाते हैं, मर्द सिर्फ मर्द है, उसे बाप बेटा या भाई या कुछ और कहकर ताज्जुब की तो खमरेजी ना करो। इसी तरह औरत सिर्फ औरत है, उसे माँ बेटी बहन या कुछ और मत समझो, वरना खलीज बरकरार रहेगी। इज़्तिराब और बेचैनी को दूर करने का श्री रावण के असूल के मुताबिक सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भी किस्म की भूख और तिश्नगी हो, सारे तासुबात और इम्तियाज़ात को बालाए ताक रखकर सबसे पहले उसका अजाला करना चाहिए। बहुत खूब, मैं तारीफ करने पर मजबूर हो गया। हर किस्म की भूख और तिश्नगी को मिटा दो, बेचैनी और परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तुमने रावण राज को बहुत अच्छी तरह समझा है। मेरा ख्याल था कि इस निज़ाम को तजर्बे के तौर पर अपनाया जा सकता है, मगर तुम्हारी जोरदार तकरीर सुनकर अपना ख्याल बदलने पर मजबूर हो गया हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच तो यह है कि रावण राज दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कैथरीन हंसने लगी। मैं क्या और मेरी तकरीर क्या, ये बातें तो गज़ल के ज़रिए मालूम हुई हैं। उसकी कुछ हरकत ऐसी हैं जिनकी बिना पर वह मुझे बहुत बुरी लगने लगती है, लेकिन जब उसे लहू को गरमा देने वाली श्री रावण की काबिल कदर बातें सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि वो ज़्यादा बुरी नहीं है। गज़ल। मैंने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला। वो प्लेटफॉर्म पर गई है या साधना के पीछे पीछे यात्रा पर रवाना हो गई है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। 2 चाय और चंद समोसे मंगवा लो, उन्हें खा पी कर प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। हो सकता है वो वहीं बैठी हमारा इंतजार कर रही हो। कैथरीन ने बैरे को बुलाकर चाय और 1 दर्जन समोसों का ऑर्डर दिया। बैरे ने सहमी सहमी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसे हैरत हो रही थी कि कई आदमियों का खाना खाने के बावजूद मेरे पेट में अभी तक कुछ गुंजाइश बाकी है। 1 दर्जन में क्या होगा? मैंने बैरे की बदहवासी का लुत्फ लेते हुए कहा। 1.5 दर्जन ले आना। 1.5 दर्जन, उसने आंखें फाड़ कर कहा, और जो आपका इंतजार किए बगैर काउंटर की तरफ इस तरह लपका कि उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। कैथरीन पूरा 1 समोसा भी नहीं खा सकी। मैंने 17.5 समोसे खाए।
इस दौरान में मुतअद्दिद लोग रेस्तोरां के दरवाजों पर आ खड़े हुए और मुझे समोसे खाते इस तरह देखने लगे जैसे किसी करतब का मुजाहरा किया जा रहा हो। गालिबन बेरा रेस्तोरां के बाहर जाकर अपने वाकिफकारों से कह आया था कि एक आलम चन्ना तो वो है जो दुनिया का सबसे तवील कामत इंसान है, और दूसरा आलम चन्ना वो है जो दुनिया का सबसे बड़ा पेटू है। 5 आदमियों का खाना खाने के बाद अब वो चूरन के तौर पर 1.5 दर्जन समोसे अपने हलक से नीचे उतार रहा है। काउंटर पर जाकर कैथरीन ने बिल अदा किया। मेज पर आई तो मैं खा पी कर फारिग हो चुका था।